गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस और नो? आवाज आ रही है? यस, एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट? पहले ये बता दो यार। एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑल क्लियर? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। चलो यार, ओहो 17 स्टूडेंट्स आर देयर। लेट मी सी गाइस, कौन कौन है यहाँ पे? आदित्य, पार्थ, सरफराज, समृद्धि, सुबोध। यस, हाय बेटा। प्राची, तनिष्का, महेश, ओमकार, आर्यन, देविन, वैष्णवी, साक्षी। ओके, साक्षी भी है। ये बेटा आज सुबह ही आपने कॉल किया था है ना? एवरीथिंग इज क्लियर? अमेया, अथव, महेश, अंकित, अंकिता, श्रद्धा। ओके चलो यार। यस, हाय बेटा हाय। समझ में आ रहा है लेक्चर्स? आप समझ में आए कैसे यूज़ करना है, कैसे वर्कआउट होता है यहाँ पे सारी चीज़ें? ठीक है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे कि यहाँ पे ऑनलाइन कर रहे हो, आपको ऐसा फ़र्क ही नहीं महसूस होगा, पता है क्या? यस ओके चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। और पेन और नोटबुक लेके बैठ जाना, ठीक है? चलो यार, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये जो मैं स्क्रीन में दिख रही हूँ आपको दिख रहा है? इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट का नाम है, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है यार। इसमें बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैडम मार्क्स नहीं मिलते हैं। आई मीन एक बार पढ़ के देखो फिर मुझे बोलो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब्जेक्ट में भी आउट ऑफ तो नहीं होते हैं, बट येस यार गाइज 95 तक जाते हैं यहाँ पे बच्चे। 95 मार्क्स तक इजीली आप जा सकते हो। और अगेन ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है। सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए में बोल दो आप, बीकॉम बोल दो, एमकॉम बोलो, बीबीए बोलो, एमबीए बोलो, सारे कोई भी कोर्सेज ले लो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। ऑल राइट, ठीक है? चलो यार, पेन नोटबुक लेके रेडी है अपन? पेन नोटबुक लेके रेडी हो क्या गाइस? जल्दी जल्दी से बोलो ना, जल्दी जल्दी। पेन नोटबुक लेके रेडी हो क्या? या ओके चलो। अच्छा, आज इतना बता दो मुझे, इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स करते हैं ये यार, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? मुझे कोई ये बताएगा? पहला सवाल, मतलब पहला आपके माइंड में क्या क्लिक होता है? इकोनॉमिक्स वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या क्लिक होता है गाइस? फटाफट से मुझे आज कमेंट करके बता दो यहाँ पे। चलो यार जल्दी जल्दी से। बेटा मैं आपको हैंड रेज वाला ऑप्शन भी दूंगी, बट पता है कैसा होता है, थोड़ा सा लेक्चर्स में डिस्टर्बेंसेस वगैरह आ रहे हैं जो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? यस, तो मैं आपको दूंगी, ठीक है? हैंड रेज वाला ऑप्शन भी दूंगी, सारी चीज़ें आई विल बी गिविंग यू ऑल। ओके, मैनेजमेंट एंड हाउस होल्ड, इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट। अरे टेक्निकल नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है अभी तक आपको। अब मुझे बताओ, आपको इकोनॉमिक्स पहला ये वर्ड्स उनके माइंड में क्या आता है? व्हाट कम्स इन योर माइंड फर्स्ट? मनी, यस एकदम सही। पाथ ने भी ओके, अर्निंग मनी, ओके मनी, यस पैसा, पैसा मतलब पैसे। यहाँ पे हम मैडम, यहाँ पे मतलब आप मनी रिलेटेड चीज़ें हमें सिखाओगे? ओह, और क्या आता माइंड में? बस इतना ही, सिर्फ मनी याद आता आपको माइंड में, और कुछ याद नहीं आ रहा है? यस गाइस फटाफट, बी इंटरैक्टिव, बी इंटरैक्टिव। मनी के अलावा भी तो कुछ याद आ रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी से बता दो, और क्या याद आ रहा है? प्रॉपर्टी, ओके प्रॉपर्टी, हाँ फटाफट से प्रॉपर्टी याद आ रहा है, ठीक है? और क्या आता है माइंड में? फाइनेंस, ये फाइनेंस पैसा, पैसे का दूसरा नाम फाइनेंस, लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ये सारे वर्ड ध्यान में आते हैं। मैम हम बताएं, हमें तो पावर्टी याद आ रहा है हमारे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर, हमें तो अनएम्प्लॉयमेंट याद आ रहा है हमारे 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर। दुष्टो, बस अभी यही बाकी रह गया कि 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का नाम लेना है ना यहाँ पे? ओके चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करेंगे, तो अगर आप लोग ये भी आंसर दे रहे हो तो इट्स नॉट रॉन्ग गाइस, इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है? हम लोग इकोनॉमिक्स में सारी चीज़ें की स्टडी करते हैं। बट मेरा आपसे सवाल ये था कि पहला क्या वर्ड आपके माइंड में आ रहा है? ठीक है, ये सारी चीज़ आपके माइंड में आ रही है, ओके ओके अग्रीड। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, रिसोर्सेज, वॉन्ट्स, यूटिलिटीज, हाँ यार चलो वॉन्ट्स यूटिलिटीज। अरे डिमांड एंड सप्लाई भी तो माइंड में आता है ना, डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, वॉन्ट्स यूटिलिटीज। अब 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर के नाम बता दो, है ना? है ना, यही कर रहे हो अभी, डिमांड सप्लाई। एक बच्चे ने मेरे बोला मुझे वांट,
यूटिलिटी, ये भी 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर। मतलब मैम बहुत ही सिंपल है, अगर आपने पूछा हमसे इकोनॉमिक्स क्या, तो हम तो यही काम करेंगे मैम, आपको 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का नाम बता देंगे, आपको 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का नाम बता देंगे। ऐसा करोगे? ओके चलो, रूरल डेवलपमेंट, ये भी चैप्टर्स के नाम है बेटा, चैप्टर्स के नाम है, ठीक है। चलो और अब थोड़ा सा टेक्निकल जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? 1 सेकेंड ना गाइस, 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड होल्ड करो। चलो यार आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा अभी हम लोग और डिटेल में जाते हैं और ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, बोलो फटाफट से। मैम इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ये स्टडी है इकोनॉमी की मैम। स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स। एक मेरे बहुत ही प्यारे से बच्चे ने मुझे जब मैंने उससे पूछा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो उसने एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दिया कि मैम इकोनॉमिक्स ना, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या बोल रहे हो आप? स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो, इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये इकोनॉमी वर्ड को यहाँ पे मैं लूँ बेटा, ठीक है, इकोनॉमी मतलब क्या और ये इकोनॉमिक्स मतलब क्या, लो वापस से मैं आपको वही क्वेश्चन रेस कर रही हूँ कि अब मुझे बता दो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या है। ये इकोनॉमी मतलब मैं आपको ऐसा बोलूँ, इंडिया की इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं पूरी इंडिया की इकोनॉमी समझने के लिए। हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यूएसए की इकोनॉमी समझने के लिए, चाइना की इकोनॉमी समझने के लिए मैम, ओके, ठीक है। ये लेट मी सी योर चैट्स, ओके चलो यार, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है ठीक है। चलो एकदम बेसिक से जा रही हूँ, ठीक है, एकदम मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ। एंड गाइज आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही आपको एक दूसरे से ना कनेक्ट कर देगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ यार, जब आप यहाँ पे कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पे इकोनॉमी में मैं पूरे देश की इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, पूरे देश की इकोनॉमी। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो इकोनॉमी है ये एक वाइडर टर्म है, ये एक बड़ा टर्म है। इकोनॉमी एक वाइडर टर्म है मेरे बच्चों, और इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो मैम ये तो अभी ये एक सब्जेक्ट है जो हमें इकोनॉमी समझना सिखाता है। ओके ऐसा बोला ना, ऐसा बोला आपने तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने ऐसा बोला कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है मैम जो हमें इकोनॉमी को समझना सिखाता है, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, आप यहाँ पे पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, पूरी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हो, पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हो। ये ऑब्वियसली ये क्या है एक बेटा, एक ये एक वाइडर टर्म, एक बड़ा टर्म है, और इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक नैरो टर्म है, एक छोटा सा टर्म है। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस और नो, जल्दी से बता दो मुझे। यहाँ तक समझा? समझा? ओके ओके। आपको लर्न करने की ना कोई ज़रूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, मैं आपको लर्न कुछ भी नहीं करने लगाऊंगी। सारी चीज़ें आपको ऐसे स्टोरीज में बता बता के आपको आपके आंसर समझा दूंगी, और फिर आप बोलोगे यस मैम ये तो पूरा इंटर कनेक्टेड था और हमने वो चीज़ एनालिसिस ही नहीं की, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ पे नाउ इफ़ आई कंपेयर, कि अगर आप बात कर रहे हो ना, तो चलो यार इंडिया की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं और यूएसए की, अमेरिका की इकोनॉमी की हम अगर बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आप क्या बोलोगे? जल्दी जल्दी से कमेंट करना है आपको, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव, क्या बोलोगे यार इंडिया की इकोनॉमी, क्या इंडिया की इकोनॉमी के बारे में क्या बोलोगे, और अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे? हाँ एकदम सही, आप ऐसा बोलोगे कि मैम जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छी है मैम, बहुत बेहतरीन है मैम, यहाँ पे ना इनका
बेहतरीन क्यों है मैम? क्योंकि यहाँ पे इनका जीडीपी बहुत हाई रहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनका बहुत हाई है मैम। इनका नेशनल इनकम, ये एनआई ना, ये एक मिनट आज अभी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर स्टार्टिंग लेक्चर चल रहे हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म से वाकिफ नहीं हो। नेशनल इनकम यहाँ मैम अमेरिका की जो नेशनल इनकम है ना बहुत बेहतरीन है मैम, लेकिन ये जो इंडिया है ना मैम, यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है ना वो बहुत कम है मैम। यहाँ का नेशनल इनकम भी बहुत कम है। यहाँ पे लोगों के पास में पैसा नहीं है, यहाँ के लोगों के पास में बहुत पैसा है। यहाँ पे इनकम, अरे यार यहाँ पे लोगों के पास में, यहाँ पे लोगों के पास में बहुत पैसा है मैम, और यहाँ पे जो लोग हैं ना मैम, यहाँ पे इनके पास में इतना पैसा नहीं है, पैसे नहीं है मैम इनके पास में। आप क्या बोलना चाह रहे हो? पैसे नहीं है मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो गाइस? पैसा नहीं है मतलब बोलो, इलाबोरेट करो इस लाइन को। आप ये बोल रहे हो मुझे? यस ऑब्वियसली, बोलो बोलो, पैसे नहीं है मतलब। ओके चलो यार, मैं आपको यहाँ पे जीडीपी के ना टर्म्स परसेंटेजेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ। आप ऐसा बोलते हो कि यहाँ पे मैम अमेरिका की ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना मैम बहुत बेहतरीन है, और हमारी इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी अच्छा नहीं है, मतलब प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि मैम इनके पास में ना बहुत पैसे है, हमारे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी के पास में पैसे की कमी है। घूम फिर के आप किस में आ रहे हो? मनी में आ रहे हो? यस और नो? मनी के बारे में आ रहे हो? अब देखो, एंड ये ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है? इकोनॉमी पैसे से ही चलती है, पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक है? यस, आपका घर हो या देश हो, आप एक अपने घर की बात कर लो या फिर पूरे देश की बात कर लो, वी नीड मनी टू रन आवर इकोनॉमी, मनी चाहिए। ओके तो मैम ये पैसा कहाँ से आएगा? काम करो आ जाएंगे पैसे, ऐसे घर में बैठे बैठे तो पैसे नहीं आएंगे यार। काम करेंगे ऑब्वियसली गाइस, काम करने जाएंगे हम कहीं पे वर्क करेंगे तभी तो पैसा आएगा। समझ, सारे पॉइंट्स को रिलेटेड है। अभी आपको यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? यस और नो? बताती हूँ सारी पॉइंट्स, मैं यहाँ पे आपको सारी पॉइंट्स इंटर रिलेट करूँगी मैम। तो इंडिया के लोग क्या करेंगे गाइस? इंडिया के लोग, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया। अभी इंडिया का मेरे से ना आप लोग एग्जैक्ट डायग्राम तो अज्यूम ऐसे एक्सपेक्ट ही मत करना, मैं नहीं बना सकती है उसका पूरा, ठीक है? मान लेते हैं हम ये हमारा इंडिया। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इंडिया में वर्क करेंगे, और ये लोग कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ मनी अर्न करेंगे। आपको पता है इस पूरे सिस्टम को ही इकोनॉमी बोला जाता है। दिस एंटायर सिस्टम, ये पूरा एंटायर सिस्टम, इसको आप लोग क्या बोलते हो पता है? इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोनॉमी। ये जो वर्ड बार बार आ रहा है, इकोनॉमी क्या हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम है बेटा जहाँ पे लोग जाते हैं, काम करते हैं, और वहाँ से वो लोग कुछ पैसा अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, और अपना घर बार अच्छी तरह से चलाते हैं, अपना बिजनेस अच्छी तरह से चलाते हैं, अपना देश अच्छी तरह से चलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? अब मैं एक चीज़ कंक्लूड कर दूँ? ओके मैम, अच्छा तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है मैम। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं, और वो लोग कुछ उनको उसके बदले में, वो काम करने के बदले में उनको पैसा मिल रहा है। ओके तो क्या मैं अब एक कंक्लूजन कर दूं? नाउ कैन आई कंक्लूड दैट इकोनॉमी इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड, या फिर एक सिंपल अगर मेरे को बोलना, इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करता है। इसने आपको क्या प्रोवाइड किया? इसने आपको काम प्रोवाइड किया, विच प्रोवाइड्स वर्क, जो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? वर्क प्रोवाइड कर रहा है। और क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? बोलो जल्दी जल्दी से बोलो। आपको याद नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल। और ये काम करने के बदले में लोग क्या कर रहे हैं? विच प्रोवाइड्स वर्क टू पीपल एंड पीपल अर्न लिविंग, ठीक है? एंड अर्न लिविंग टू द पीपल, और जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं। ये चीज़ें समझ में आ रही है? यस और नो गाइज?
ये पूरे सिस्टम को ही आप इकोनॉमी बोलते हैं। ये एंटायर सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम है ना, जहाँ पे ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और ये लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को। अब थोड़ा सा आंखें बंद करो और मुझे इतना बताओ कि आप लोग जब आपके घर के आसपास में क्या चीज़ें इमेजिन करते हो? आप लोग आपके घर के आसपास में क्या इमेजिन करते हो? मैम हमारे घर के आसपास तो शॉप्स वगैरह है नॉर्मली शॉप्स है मैम, कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह है, यस, कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह है मैम, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ है, कुछ गुड्स जहाँ पे गुड्स वगैरह बनते हैं, कुछ कॉलेजेस है, स्कूल कॉलेजेस है मैम, और रोड्स वगैरह दिखते हैं मैम, हम लोग आंखें खोलते हैं तो, और रेलवेज़ वगैरह है, और ऐसे एन नंबर ऑफ चीज़। ये सारी चीज़ें इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। ये सारी चीज़ें ही इकोनॉमी का पार्ट है। मतलब इकोनॉमी क्या है? पूरा एंटायर सिस्टम, पूरे इंडिया के अंदर वो सारा सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? शॉप्स दिख रही हैं आपको, यहाँ पे हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज दिख रहे हैं, यहाँ पे कॉलेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे रोड दिख रहे हैं, डैम दिख रहे हैं, ब्रिजेस दिख रहे हैं, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी का पार्ट है। मतलब ये पूरा एंटायर सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम लोग इस पूरे एंटायर सिस्टम को, ये बिल्डिंग, डेयरी, शॉप्स, ये एवरीथिंग गाइस, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी का ही पार्ट है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। अब जो बच्चा मेरे साथ साथ नोट्स बना रहा होगा, आज मैंने बोला है कि आज आप लोग 300 पेजेस की नोटबुक लो। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है, जो आपके मन में लग रहा है, आप लोग वो चीज़ें लिखो। मेरे साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो, लेक्चर्स वापस से देखेंगे और फिर लिखेंगे। ठीक है, इतना बेसिक लेवल से बता रही हूँ ना कि ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों का जो प्रोफेशनल आगे जाके 12th स्टैंडर्ड के बाद में जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे या BBA कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मतलब आपको इतना स्मूथ जाएगा ना कि आपको सारी चीज़ें, आपको बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग और बहुत बेहतरीन तरीके से दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। ठीक है, अब लर्न करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलो यार। अब अगर मैं ऐसा बोलूँ यार, मैं ना, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जब व्हेन आई वाज टॉटिंग, ठीक है, जब मैं आप पढ़ा रही थी, कहाँ पे? मैं जब अन अकेडमी, अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल। जब मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में पढ़ा रही थी, ठीक है, व्हेन आई वाज टीचिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा था? मुझे सैलरी मिल रहा था। जब मैं कॉलेजेस में पढ़ा रही थी तो मुझे क्या मिल रहा था? मुझे सैलरी मिल रहा था। समझ पा रहे हो? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जब मैंने, ये आप लोग मेरे लेक्चर्स देख सकते हो उधर भी। ठीक है, जब मैंने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है बेटा, वहाँ पे मुझे सैलरी मिल रही थी। जब मैंने कॉलेजेस में पढ़ा है, वहाँ पे भी मुझे सैलरी मिल रही थी। और जब मैं ओनली लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ, ओनली लेक्चर्स, ये हमारा खुद का ही है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ। ये टीचिंग इज ऑल्सो वर्क यार गाइस। टीचिंग करके पैसे कमा रहे हो आप, इट्स अ वर्क, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क। ये काम करके मैं कुछ अर्न कर रही हूँ, मैं बोल दूँ ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट है, ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट है। येस और नो गाइस? ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम। ये भी तो इंडिया का पार्ट है ना? येस और नो? समझ में आया? हाँ, वहाँ पे भी लेक्चर्स लिए, बट अब मैंने स्टॉप कर दिया। अभी ना ओनली लेक्चर्स गाइस। ठीक है, यस। समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट समझ में आया क्या? ऐसे अंदर तक गया क्या? यार कोई भी इंसान कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, वो पूरे सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है, पूरे इंडिया के सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है, जहाँ से लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस, मज़ा आ रही है? यहाँ तक समझ में आया? तो अब मैं कंक्लूड करूँ, अब मैं थोड़ा सा और एक स्टेप और आगे जाती हूँ, और आज मैं अभी आपको ये बताती हूँ। एक स्टेप और आगे जाते हैं हम लोग, और मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रोड्यूसर्स है गाइज, ये अब ना सिर्फ हाँ या नहीं बोलना, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बोल लो या फिर मैन्युफैक्चरर्स बोल दो। कौन होते हैं यार ये लोग? मैम ये लोग ना, हम बताते हैं मैम आपको, ये लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, ये लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं मैम। अच्छा ठीक है, तो एग्जाम्पल दो ना मुझे, प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के एग्जाम्पल दो। बोलो जल्दी जल्दी से बोलो। आपके आसपास देखो मैम, फैक्ट्रीज मैम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है मैम, जहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। ओके,
ठीक है. यस गाइज, एनी डाउट्स, कोई डाउट्स वगैरह? हाँ, टाटा, यस यस, मोटर्स, यस, इंडस्ट्रीज, पेन बनाने वाली कंपनी, हाँ ऑब्वियसली, यस मोहित, एनजीओ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का पार्ट है. ठीक है, यस यस यस. अभी इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमी अभी हम लोग पूरा एक ही वर्ड की तोड़ तोड़ कर रहे हैं, पूरे एकदम ऐसे उसके टुकड़े टुकड़े करके एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर रखेंगे हम हमारे माइंड में कि इकोनॉमी बोला तो क्या यार. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब एक चीज़ बताना गाइस, क्या ये प्रोड्यूसर, क्या ये मैन्युफैक्चरर कुछ काम कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, येस और नो? क्या ये लोग मनी अर्न कर रहे हैं, वेदर दे आर वर्किंग, वेदर दे आर अर्निंग, येस और नो? गाइस जल्दी जल्दी से, क्या ये लोग काम कर रहे हैं? हाँ मैम, काम कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं मैम, पैसे कमा रहे हैं. ओके, तो इकोनॉमी का पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है, येस और नो? येस और नो? कौन है, लेट मी सी. गाइस मैं लेती हूँ. हाँ निखिल, बोलो बोलो. बेटा आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यूज वगैरह है. ठीक है, मैं लेती हूँ आप लोगों के डाउट्स, पहले एक बार लेक्चर समझो. ठीक है, यस, लेक्चर बीच में ब्रेक हो जाएगा, कनेक्टिविटी छूट जाएगी, कोई मतलब नहीं आता ना बेटा, मैं सारे डाउट्स आपके लेती हूँ. ठीक है, चलो यार, मुझे चैट में रिप्लाई करो. ठीक है, चैट में रिप्लाई करो. प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, वेदर दे वर्क और नॉट. यस मैम, वर्क करते हैं, पैसे कमाते हैं, तभी तो वो लोग गुड्स का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं. इकोनॉमी का पार्ट है या नहीं है? हाँ जी मैम, इकोनॉमिक्स का पार्ट है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ फिर, अगर ये इकोनॉमी का पार्ट है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इकोनॉमी का पार्ट है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर्स मैम, इनके भी एग्जाम्पल दो ना. इसके एग्जाम्पल ले लो, ये जो होलसेलर्स और रिटेलर्स रहते हैं ना, होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो रिटेल शॉप्स वगैरह होती है, रिटेलर्स होते हैं, जो शॉप्स वगैरह होते हैं, शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, ये लोग गुड्स का ना कुछ बनाना नहीं आता इनको गुड्स. इनको सिर्फ मालूम है कि वहाँ से सस्ता मिलता है, वहाँ से लाओ, अपने एरिया में बेचो. क्या ये लोग कुछ काम करते हैं क्या? क्या ये लोग अर्निंग करते हैं क्या? तो इकोनॉमी का पार्ट हुआ क्या? यस मैम, ये लोग काम भी करते हैं, ये लोग अर्निंग भी करते हैं, पैसे कमाते हैं ना, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो इकोनॉमी का पार्ट हुआ है. यस है मैम. ओके, ठीक है. तो अब मुझे एक बात बता दो, प्रोड्यूसर्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, और क्या है भाई, और क्या है? कंज्यूमर्स ले लेते हैं यार. चलो यार गाइस, कंज्यूमर्स ले लेते हैं. कंज्यूमर्स कुछ वर्क करते हैं क्या? अब कंज्यूमर्स के तो एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, यस और नो? ठीक है, अब कंज्यूमर्स कुछ काम करते हैं क्या? क्या वो लोग अर्न करते हैं क्या? ऑब्वियसली कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पैसे कमाते हैं, तभी तो घर चलता है हमारा, तभी तो दो पैसे खर्चे करते हैं, शॉप में जाते हैं, गुड्स खरीद के लाते हैं, जो चाहिए वो खरीदते हैं हम हमारी मन मर्जी से, काम करते हैं मैम, तभी तो पैसे आते हैं घर में. ओके, तो क्या इकोनॉमी का पार्ट है क्या? येस और नो? येस मैम, इकोनॉमी का पार्ट है. ठीक है, चलो यार, मतलब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने गुड्स परचेज किया और इन लोगों को क्या दे दिया? पैसा दे दिया. क्या सिर्फ गुड्स ही परचेज करते हो यार, सर्विसेज वगैरह नहीं? सर्विसेज, अरे टीचर से पढ़ते हो ना, टीचर से आप सर्विस ले रहे हो, इनको भी तो आप पैसे दे रहे हो. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस लेते हो, उनको बोलते हो भाई मेरा तुम इनकम टैक्स रिटर्न भर देना. आपके डैडी बोलते हैं, ऑब्वियसली गाइस हम नहीं बोलते हैं, बट हमारे डैडी देखो अपने बिजनेस का रिटर्न भराते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न भराते हैं. यस और नो? गुड्स भी लेते हैं, मतलब हम ये जो कंज्यूमर्स है ये गुड्स भी लेते हैं, सर्विसेज भी लेते हैं, और इन दोनों के बदले में ये लोग मनी देते हैं, मनी देते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमी का पार्ट है. हाँ जी मैम, इकोनॉमी का पार्ट है. येस, इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. ओके, ठीक है. और क्या क्या सर्विसेज लेते हो आप लोग रेलवेज से सर्विसेज लेते हो. गुड्स से तो मुझे आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, इधर आ जाओ सर्विसेज के पार्ट में जहाँ पे आपको दिक्कत है. आप लोग हमसे टीचिंग सर्विसेज ले रहे हो, ओनली लेक्चर से आप टीचिंग सर्विसेज ले रहे हो, आप रेलवेज से ले रहे हो, आप एयरलाइंस वगैरह से सर्विसेज ले रहे हो, और क्या, और कहाँ से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विसेज ले रहे हो, आप कंपनी सेक्रेटरी से सर्विसेज ले रहे हो. मैम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है? बेटा एक शॉर्ट अभी जस्ट इतना समझो, आपके जो इनकम टैक्स, आपका जो इनकम
आप लोग अर्न करते हो, उस पर टैक्स वगैरह देना होता है गवर्नमेंट को, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह करके देता है आपका, आपका खुद का पर्सनल बोलो या शॉप का बोलो, आपके बिजनेस का बोलो वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी क्या करते हैं, तो ये बेटा ये लोग ना, ये लोग भी अपनी सर्विसेज वगैरह देते हैं, ये लोग कंपनी फॉर्मेशन करके देते हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म करके देते हैं, पब्लिक कंपनी फॉर्म करते हैं। अभी अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करवानी है तो आप सीधा कंपनी सेक्रेटरी के पास में जाओगे, अगर आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म खोलनी है आप कंपनी सेक्रेटरी के पास में जाओगे, ठीक है। तो ये लोग सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं। और कहाँ से आपको सर्विसेज मिल रही है गाइस, स्कूल्स कॉलेजेस में सर्विसेज मिल रही है, स्कूल में कॉलेजेस में सर्विसेज वगैरह मिल रही है, यस और नो, समझ में आ रहा है, समझ में आया ये वाला पार्ट, चलो यार यहाँ तक समझ में आया, ओके। श्रद्धा बेटा आपको इश्यूज आ रहे हैं रिकॉर्डेड, आपको जब आप डेमो स्टडी वाले में 12th डेमो में जाओगे ना, 12th डेमो में जाओगे तो ऊपर में आपको देखो ऐसे स्क्रॉल करोगे तो आपको लाइव वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डेड, ठीक है, ओके बेटा। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया, येस और नो, क्या मस्ती हो रही है निहाल, ओके चले। थोड़ा सा पहले कंसेप्ट पे ध्यान देते गई, मस्ती भी बिंदास करेंगे, अपने पास ना टाइम बहुत कम होता है। तो कैन आई कंक्लूड नाउ, कैन आई, अब मैं वापस से कुछ कंक्लूजन ले रही हूँ, ठीक है मैम। ये प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी का पार्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इकोनॉमी का पार्ट है, ये कंज्यूमर्स इकोनॉमी का पार्ट है मैम, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है, ओके आपको समझ में आ गई है। तो आप मुझे अब ये भी बता सकते हो, तो अब आप मुझे बेटा ये बता सकते हो कि आपकी इकोनॉमी में, मतलब हमारी इंडिया की इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स हो रहा, प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कंज्यूमर्स हैं, ये हमारा इंडिया, ठीक है। ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं मैम, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड सर्विसेज देते हैं, ये लोग क्या करते हैं मैम, ये लोग गुड्स कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन करना मतलब गुड्स खरीदा और इनको सामने वाले को पैसे दिया, मतलब कंजम्पशन। कई बार गाइज यहाँ पे आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मैम कई बुक्स में एक्सचेंज दिया रहता है, कई बुक्स में कंजम्पशन रहता है, मैम क्या है एग्जैक्टली बेटा कंजम्पशन, कंजम्पशन कैसे करोगे गुड्स का, सामने वाले को पैसे दोगे, गुड्स खरीदोगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास गुड्स आए हैं और आपने रुपीस दिया है, तो मैं इसी को एक्सचेंज भी तो बोलती हूँ। तो आपकी इकोनॉमी में तीन ही चीज़ हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी में तो तीन ही चीज़ हो रही है, या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या तो कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन और एक्सचेंज बोल दो, यस सर नो। मैं यही चीज़ कंक्लूड कर दूँ फिर से वापस कि अमेरिका की इकोनॉमी में भी तो यही सब हो रहा है, यूएसए की इकोनॉमी में, अमेरिका की इकोनॉमी में भी तो ये तीन ही चीज़ हो रही है। इसका मतलब मैम चाइना की इकोनॉमी में भी यही चीज़, तीनों चीज़ हो रही है, एकदम करेक्ट गाइस, एकदम करेक्ट। हर एक इकोनॉमी में ये तीन ही चीज़ें होती है, तो अब हर एक इकोनॉमी में ये तीन ही काम होते हैं, ये हर एक इकोनॉमी में ये तीन ही एक्टिविटीज होती है गाइस। और कौन सी तीन ही एक्टिविटीज होती है जिससे लोग पैसे कमाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्टिविटी, ठीक है। इसको और आप क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज, एक्सचेंज की एक्टिविटी। इन एवरी इकोनॉमी देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिर्फ ये तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हर एक इकोनॉमी में, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी बोलो, चाहे आप अमेरिका की बोलो, चाहे आप चाइना की बोलो, कहीं की भी इकोनॉमी बोलो, ये तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। समझ में आ रहा है, यस गाइस समझ में आया कि सिर्फ तीन ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज। और ये एक्टिविटीज़ करके इंडिया के लोग क्या करते हैं, इंडिया के लोग क्या करते हैं ये एक्टिविटीज़ करके, नाउ इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है, इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज in an area and how people earn for their livelihood, और वहाँ के लोग क्या काम करके पैसे कमाते हैं, क्या काम करके पैसे कमाते हैं, तो ये तीन ही काम करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और ये काम करके वहाँ इंडिया के लोग में पैसे कमाते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी, और इस एंटायर सिस्टम को ही इकोनॉमी बोला जाता है। समझ में आया गाइज, इकोनॉमी क्या होता है, समझ में आया, येस और नो,
यस यस, बताती हूँ मैं, ये वाला पार्ट भी बताती हूँ, ठीक है। बात ये वाला पार्ट भी मैं आपको, ये वाला पार्ट मैं आपको कल आंसर करती हूँ, बिकॉज हमारा लेक्चर ना बंद हो जाएगा यार, ठीक है। कंज्यूमर्स तो पैसा नहीं कमाते, क्यों भाई? कंज्यूमर्स भी गुड्स कंज्यूम कैसे करते हैं? पैसे कमा रहे था। अरे मुझे ये पेन खरीदना था, मैं कहीं से पैसे कमा रही हूँ तभी मैं ये पेन खरीद पा रही हूँ, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? यस बात, कहाँ पे करप्शन नहीं है? यस निहाल बोलो। इकोनॉमी क्या हुआ, ये क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या भाई? इकोनॉमी क्या है, फटाफट से, इकोनॉमी क्या है? इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एन एरिया, इंडिया में प्रोडक्शन, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया में कंजम्पशन, मतलब एक्सचेंज, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके इंडिया के लोग पैसे कमाते हैं, दे अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। समझ में आ रहा है? यस हाँ, हर जगह है, हर जगह है निहाल, हर जगह है। वी कांट यू नो कमेंट कि भाई वो देश में करप्शन है, इधर नहीं इधर नहीं है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते, हर जगह है, ठीक है। चलो यार, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। आज आपको इकोनॉमी समझ में आ गया, बस इसी कहानी को मैं आपको, यही स्टोरीज को कंटिन्यू करके मैं आपको कल का लेक्चर करवाने वाली हूँ। तो गाइज बी प्रेजेंट, ठीक है। अब मैम आज का होमवर्क क्या है हमारे लिए? ओके गाइज, आपको होमवर्क चाहिए? चलो यार एक काम करती हूँ, मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको होमवर्क वगैरह दे देती हूँ, ठीक है। आज तो आपने सिर्फ 3 ही चीज़ सीखी, इकोनॉमी क्या होता है और कितने 3 टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। आज हमने सिर्फ इतना ही पार्ट सीखा। बस एक काम करो ना, जो हमारी 300 पेजेस की नोटबुक है उसमें सिर्फ इतना पार्ट लिख लो, ठीक है। एंड यू विल हैव टू व्हाट्सएप मी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, लेट मी सी कि मैं इतने अच्छी तरह से आपको स्टोरी दे के एक एक चीज़ टुकड़े टुकड़े करके पढ़ा रही हूँ, बच्चे मेरे कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर, ठीक है। नोट्स किधर मिलेंगे बेटा? ऐप में भी मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप में मैं डलवाती हूँ आज, ठीक है। चलो यार, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं कल, ठीक है। एक 5 o'clock का हमारा मैथमेटिक्स सेशन है, 7 o'clock का हमारा इकोनॉमिक सेशन है, ठीक है। चलो गाइज, नाउ गेट रेडी, हैव अ ब्रेक, गेट रेडी फॉर योर OCM एंड SP लेक्चर, ठीक है गाइज। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय। यस यस बिल्कुल, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप करोगे, होमवर्क मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है, कंपलसरी व्हाट्सएप करना है। चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो यार, बाय बाय।